Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the Hindi book of standard 6. The name of the book is Bal Bhasha Bharti. It is a standard 6 book and the publication is Goel Publications. Bal Bhasha Bharti. We will be doing the first chapter which is a poem and the name of the poem is Prakriti Ka Sandesh. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें बहुत अच्छी प्रेरणा हमको मिलती है। पर्वत जो है यानी कि पहाड़ माउंटेन्स, वह अपना शीश उठाकर मतलब अपना सर पूरा उठाकर वह सीधा खड़ा है ना, तो वह सर उठाकर गर्व से क्या कहता है, तुम भी ऊंचे बन जाओ, मतलब तुम भी अपने विचारों में ऊंचाई लाओ। हाँ, तुम ऊंचे विचार तुम्हारे मन में हो मानवता कल्याण के बारे में और समानता के बारे में, स्त्री पुरुष समानता के बारे में जो भी विचार है वो ऊंचे विचार होने चाहिए, छोटे विचार नहीं होने चाहिए। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर बहुत ही अच्छे से लहराता है, उसमें लहरें आती हैं और बहुत ही गहरा होता है, तो वह क्या हम लोग को प्रेरणा देता है कि हमारे मन में गहराई लानी चाहिए। मतलब किसी भी विषय के बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए, अपना निर्णय तुरंत नहीं देना चाहिए, हाँ ये ऐसा है वो वैसा है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर इस मानव ने ऐसा क्यों हुआ या कोई घटना घटी क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम था, ऐसा गहरा चिंतन हमारे मन में होना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। देखिए ये बहुत अच्छा है। पृथ्वी जो है उसके ऊपर हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इतने सारे लोग खड़े हैं, उस पर इतना भार दिए हुए हैं, तो भी पृथ्वी के टूट के डगमगा जाती है? नहीं, वह धीरज रखकर हमारा भार उठाती रहती है। उसी तरह वह कहती है हमें कि जीवन में तुम्हारी कितनी भी मुसीबतें आए, तुम्हारे ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिम्मेदारियाँ हो दूसरे लोगों की, तुम जो है घबराना नहीं। कितना भी तुम्हारे ऊपर भार हो, तुम धीरज रखना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना और सारी मुसीबतों को, सारे भार को अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चलना, मुसीबतों से लड़ते चलना। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। हाँ, यह आकाश हमें क्या कह रहा है कि आकाश इतनी पूरे दूर तक फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड है, वो बोलता है ढक लो तुम सारा संसार। आकाश ने जैसे पूरे सारे संसार को ढका हुआ है, वैसे हमें क्या कह रहा है आकाश कि अपने आप को ऊंचा करो, बढ़ाओ, अपने मन के विचार को बढ़ाओ और तुम इतनी सफलता पाओ, आगे आगे इतने बढ़ते जाओ, चाहे किसी भी दिशा में हो, अपने देश के लिए हो, अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, इतना आगे बढ़ते जाओ, सफलता हर दिशा में पाते जाओ कि ढक लो तुम सारा संसार, पूरे संसार में तुम्हारा नाम हो। इस तरीके से समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि यह जो नदी जो बहती है, हाँ, तरल तरंग, तरल मतलब लिक्विड चीज़ को कहते हैं और तरंग मतलब लहरों के जैसे चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तरंग कहेंगे जैसे लहर जो होती है उसको, समुद्र की लहरें जो होती है उसी तरह के उसको तरंग कहते हैं। और तरल होता है लिक्विड थिंग जो होता है उसको तरल कहते हैं, बहने वाला द्रव। तो क्या कह रहे हैं, ये जो पानी बहती रहती है, ऊपर चढ़ती है पहाड़ पे, नीचे आती है, लिक्विड पानी जो बहती रहती है वह हमें क्या कहती है, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, है ना। वह कितनी खुशी से बहती रहती है ना, ऊपर नीचे होके बहती रहती है। उसी तरह हमें भी अपने मन में खुशी रखनी चाहिए, जोश रखना चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए आगे एक्साइटेड होना चाहिए, खुशी रखनी चाहिए, है ना। ऐसे ही हमें लहरों के जैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए इस कविता की हर एक पंक्ति जो है बहुत ही प्रेरणा देने वाली है, बहुत मोटिवेट करने वाली है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। यह कविता बहुत अच्छी कविता है। इसे कवि सोहनलाल द्विवेदी ने बहुत अच्छे से बताया है कि प्रकृति हमें क्या क्या संदेश देती है। आप इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें, सब लोग इस पोएम को पढ़ें, इसके वीडियो को समझें और इन्जॉय करिए। थैंक यू।